मुझे एक बात बताओ, आप किस तरह से वर्क कर रहे हो? लीड जनरेशन लाइक किस ना बहुत तो ऐसे रिजल्ट मिलता है। नहीं, अगर न्यू आइडिया है तो अक्सर ऐसा ही होता है। न्यू आइडिया है क्या आपकी? उनको आ रही है जिन्होंने मतलब जैसे मैंने बताया वैसे कर नहीं रहे। स्पॉटलाइट आप किस तरह से डाल रहे हो उसका लिंक मुझे शेयर करना। जो बोल रहे हैं लीड्स नहीं मिल रहे हैं वो लिंक मुझे शेयर कीजिए। रेस्ट्रिक्शन आ जाता है इंस्टाग्राम पर, इसलिए मैं यूज करने के लिए नहीं बोलती। सामिया सिस, आप मुझे ये बताओ, आप सिर्फ स्नैप पर कर रहे हो या फिर यूट्यूब पर, पिंटरेस्ट पर भी कर रहे हो? सही तभी होगा जब आप वहां पर वर्क के रिलेटेड कुछ भी पोस्ट नहीं करोगे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करोगे, तभी सही होगा। अभी कल से वाईटी पर, स्नैपचैट से कब से कर रहे हो? आता है यहाँ पर कितने पर्सन है जिनको स्नैप से रिजल्ट मिला है बताओ? बहुत रिजल्ट मिलता है। कब से ज्वाइन किया है मुझे थोड़ी पता है, आपने कब से ज्वाइन किया है? 26 जुलाई, 15 दिन हुए हैं। अच्छा, वाईटी पर प्रोफेशनल कैसे बनाना है वो मैं बता दूंगी, ठीक है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, सुनो, अभी मैं कुछ स्क्रीन शेयर करूंगी, स्क्रीन शेयर करके मैं बताऊंगी कि लाइक आपको कंटेंट किस तरह से डालना है। जब आप कंटेंट उस तरह से डालोगे ना तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, मैंने चैट ऑफ किया हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, मेरे स्नैप आईडी और एक फोन में है तो अभी मैं सिर्फ क्रोम से ही लॉगिन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो। हम्म, ये मेरी आईडी है। वेट, दिख रहा है? आईडी दिख रही है या नहीं दिख रही है? यस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपका जो भी आईडी रहता है उस पर डेली कंसिस्टेंसी से रील डालना रहता है। ठीक है, यहाँ पर और भी नीचे है, ऐसा नहीं है कि जो ऊपर ऊपर है वही है, यहाँ पर नीचे तक है। और यहाँ पर देखो 1 व्यू भी आकर है, 2 व्यूज भी आकर है, 3 व्यूज भी आकर है, अलग अलग तरीके से डालकर हूं मैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देती हूँ। दिख रहा है? ये खुद मैंने सिखाया था उस दिन, याद है? वेट, लाइव सिखाया था आपको कि किस तरह से करना है। ये एक रील देख लो आप। 20 अगस्त आने से पहले ये एक स्किल सीख लो, स्नैपचैट से पैसे कमाना सीख जाओगे। मैं भी कमा रही हूँ, आपको भी जानना है, कमेंट हाउ ऐसा डाला है मैंने। तो इस पर ना बहुत अच्छे व्यूज भी आए हैं, प्लस यहाँ पर लीड्स भी आई है। दिख रहे हैं हाउ हाउ पूरा कैसे ऐसा शोर है, मतलब कि ये लीड्स जो है वो इंटरेस्टेड भी है, प्लस इससे मतलब क्लोजिंग भी बहुत अच्छी निकलती है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस पर भी व्यूज आए हैं। पापा को बिना बताए ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया था। ये मैंने खुद सिखाया था ना कैसे करना है। फिर से बताऊं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इजीली आपकी जो लीड्स की प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी। बताओ फिर से, लाइव आपको सिखा दूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट्स ही लगेंगे। आंसर क्या है? कमेंट करता है उसके लिए पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा कि उनको अगर बताना है तो क्या बताएं, अगर वो क्वेश्चन करेंगे तो उनका आंसर कैसे दें। ठीक है, जरूर। हाँ जरूर। ओके, पहले सुन लो। आप ये मुझे बताओ, जब भी कोई लीड आती है, जब भी कोई पर्सन आता है तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन रहता है? वो पूछते हैं कि वर्क क्या है, कैसे करना है, राइट? वर्क कैसा है। हाँ, तो उसके लिए मैं जो आंसर बोलती हूँ ना उसका आंसर पहले आप देना। ठीक है, सबसे पहले देखो, जब भी कोई लीड आती है ना उसको किस तरह से बात करना है मैं दिखाती हूँ। दिख रहा है? हेलो, हमको भी स्नैपचैट से पैसे कमाना है, मेरा नाम लक्ष्मी मौर्य है। फिर उसके बाद मैंने क्या सेंड किया है, थैंक्स यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, शेयर योर नेम, एज, सिटी, क्वालिफिकेशन, वेर यू गॉट माई नंबर। मतलब कि जब तक ये अपना इन्फॉर्मेशन ना दे तब तक आपको वर्क डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करनी है। ठीक है, एंड उनका नाम मैंने यहाँ पर क्या सेव किया है, लक्ष्मी मौर्य STL2, मतलब कि स्नैपचैट लीड 2। ठीक है, इनके नेम के आगे मैंने SP लिखा है, मतलब स्नैपचैट लीड 2। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने अपना नेम, एज, सिटी सब कुछ बताया है। फिर उसके बाद मेरा नंबर सेव करके
स्क्रीनशॉट भी दिया। फिर उसके बाद मैंने पूछा है कि मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला है वो मुझे बताओ। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट तो नहीं दिया, जस्ट ऐसे ही बोला कि मेरा नंबर उन्हें स्नैपचैट की स्पॉटलाइट से मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये वाला वॉइस नोट सेंड किया, आप चाहो तो मैं कम्युनिटी में भी शेयर करूंगी, जिसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है कि क्या वर्क है, कैसे करना है, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, सारा कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहो तो ये वाला भी सेंड कर सकते हो। यहाँ पर देखो, पीडीएफ पीडीएफ सेंड कर सकते हो या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन वीडियो या फिर पीडीएफ सेंड कर सकते हो, जिससे उन्हें सारा कुछ डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक मिनट वेट। थैंक यू वाला मैसेज सेंड करना है। ओके, इतना समझ में आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कोई लीड आती है तो उनसे बात कैसी करनी है, थैंक यू वाला मैसेज सेंड करना है। ठीक है, नंबर पहले सेव करना है उनका, फिर उसके बाद थैंक यू वाला मैसेज सेंड करना है। रिप्लाई तभी करना जब आपने उनका नंबर सेव किया हो, बिना नंबर सेव किए कोई भी रिप्लाई मत करना। ठीक है, एंड उसके बाद वॉइस नोट, प्रेजेंटेशन वीडियो या फिर पीडीएफ, तीनों में से कोई भी एक शेयर कर सकते हो। क्या सेंड करोगे ये आप डिसाइड करना। ठीक है, लाइक वॉइस नोट सेंड करोगे तो उनको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। प्रेजेंटेशन वीडियो से क्या होता है, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखते एंड आधा अधूरा वीडियो देखने के बाद वो रिप्लाई नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। बट वॉइस नोट पूरा इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो सिर्फ 2 मिनट का रहता है। प्रेजेंटेशन वीडियो पूरा 8 मिनट या फिर 10 मिनट का रहता है, तो इस वजह से वो इतना टाइम नहीं दे पाते। ठीक है, तो आप चाहे तो खुद का वॉइस नोट बना सकते हो मेरे वॉइस नोट को देख के, या फिर मेरा वॉइस नोट भी सेंड कर सकते हो, जिसमें मैंने सारी वर्क डिटेल्स प्रोवाइड की है। जो भी लीड्स आता है तो उन्हें सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लेना है, नंबर सेव करवाना है। आप पहले नंबर सेव करो, सेकंड वो अपना आपका नंबर सेव करेगा। ठीक है, हाँ मैं सेंड कर दूंगी कम्युनिटी में। फिर उसके बाद वॉइस नोट सुनने के बाद उनसे डाउट्स पूछना मैंडेटरी है, क्योंकि कोई भी पर्सन बिना पूछे डाउट्स को क्लैरिफाई नहीं करता है। तो आप उन्हें डाउट्स ऐसे पूछना, चैट से नहीं, टेक्स्ट से नहीं, लाइक वॉइस में पूछना कि आपने मेरी वॉइस नोट सुनी, आपको जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, आप पूछ सकते हो। अगर आपको वर्क समझ में आ गया है तो आप मुझे यस मुझे समझ में आया है ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से आप वॉइस नोट में बता देना, जिससे मतलब उन्हें क्लैरिटी मिल जाए। एंड अगर उन्हें कुछ भी डाउट्स वगैरह है, लाइक इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या, इसमें लाइक क्या क्या सीखने को मिलेगा, कौन सी स्किल्स हमें सीखने मिलेगी। ठीक है, यस। एंड आपका जो भी वॉइस नोट होगा, हर एक वॉइस नोट में पॉजिटिव एनर्जी के साथ वॉइस होना चाहिए। ऐसा नहीं धीरे, मतलब आपको मतलब सामने वाले पर्सन को कुछ समझ में ही नहीं है, फास्ट फास्ट नहीं बोलना है, क्लियर वर्ड्स रहनी चाहिए, पूरा स्ट्रॉन्ग वाइब के साथ आपको बोलना है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी, गुड। ठीक है, जब भी कोई लीड आए तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप वो ही आपके फर्स्ट लीड है, भले ही वो ही फर्स्ट लीड हो, बट उनको सामने ऐसा बिहेव करना चाहिए कि लाइक आपके पास और भी मेंबर्स हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पूरा उन पर ही डिपेंड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका मतलब इंटेंशन सिर्फ एक होना चाहिए कि आप उनकी हेल्प करो, ना ही अपना फायदा देख रहे हो। ठीक है, ठीक है। एंड सेकंड चीज, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जैसे बिलो एवरेज, मतलब कि 18 प्लस से कम रहते हैं, 16 15 14 एज के रहते हैं, एंड वो भी वर्क को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके मम्मी पापा जो है वो अलाउ नहीं करते। ठीक है, अलाउ नहीं करते, तो उन्हें किस तरह से बात करना है वो मैं बताती हूँ। लाइक अगर वो 15 ईयर्स की एज है उनकी एंड वो वर्क को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास पैसे नहीं है या फिर उनके मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, तो नॉर्मल उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हो। देखो सर, आई अंडरस्टैंड कि आप 15 ईयर्स की स्टूडेंट हो एंड इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मिनिमम से मिनिमम आप उन्हें 399 तक ये कर सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा मान लो कि 799 तक भी वो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो वो कर सकते हैं। बट आपको बताने का तरीका अलग रहना चाहिए कि लाइक उन्हें किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करना है ये रियलाइज करवाना जरूरी है। लाइक यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमारे लिए होगा, वो अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने स्किल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी गाइडेंस के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि लाइक जो भी स्किल्स होते हैं, जो भी कोर्सेस होते हैं, वो तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होते हैं। कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जैसे बोलते हैं कि जो भी आप स्किल्स की बात करो जिस पर आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, वो तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वो तो वहीं से सीख जाएंगे, बाकी आप मुझे कमाना सिखा दो। देखो, कमाना सीखना है, इस वजह से तो आपने मुझे मैसेज किया है। अगर यूट्यूब पर सारा कुछ अवेलेबल होता तो आप मुझे मैसेज ही नहीं कर रहे होते, और ना ही बहुत मतलब इतने पर्सन इंटरेस्टेड होते वर्क के लिए, राइट। तो उन्हें ये लाइन आप बोल सकते हो कि अगर सारा कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल होता तो यहाँ पर हर कोई अमीर होता, अगर उन्हें वो स्किल्स के थ्रू अर्निंग करना सारा कुछ यूट्यूब से ही सिखाया जाता तो। ठीक है, उनको नीड होती है एक बेस्ट गाइडेंस की, बेस्ट मेंटोर की, जो उसे हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे, हर स्टेप में सपोर्ट करे, जहां जहां उनके डाउट्स है उसको क्लियर करे। ठीक है, हर एक स्किल्स में, मतलब स्किल सीखने में जैसे एक बच्चे को एक टीचर समझाती है, उसी तरह से हर एक पॉइंट टू पॉइंट उन्हें समझाए कि लाइक बेसिक से एडवांस तक क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, पिन टू पिन उसे समझाए। यूट्यूब पर तो ये सारा कुछ अवेलेबल नहीं होता है, पूरा फास्ट फॉरवर्ड रहता है। ठीक है, हर कोई उसे समझा ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ लो स्टैंडर्ड होते हैं कि जिनको समझ नहीं आता है, जिनको हिंदी हिंदी समझ में आता है वो कर लेते हैं, जिनको इंग्लिश समझ में आता है तो वो इंग्लिश देखते हैं। ठीक है, अगर इतना सब कुछ हिंदी में ही समझाया जा रहा है, सब कुछ लाइव सिखाया जा रहा है, तो ये तो पॉसिबल तभी होता है जब आप यहाँ पर एनरोल होते हो, राइट। हाँ, ये एक गुड क्वेश्चन है, जैसे एक्टिव पैसिव का डिफरेंस क्या है, ये अक्सर लीड पूछती है। तो आप जब भी वॉइस नोट सेंड करोगे उसमें फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि लाइक अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कंपनी के कुछ पैकेजेस होते हैं जिनमें डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती है, जिसके थ्रू मतलब कि लाइक जो भी पैकेजेस है उन पैकेजेस को हम जब स्नैपचैट, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोट करते हैं, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं, स्टोरी मार्केटिंग करके, कंटेंट क्रिएट करके, तो वहां से जितने भी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं अगर वो यहाँ पर वर्क को स्टार्ट करते हैं तो हमें कंपनी की तरफ से 70 to 90% का कमीशन मिलता है।
वो होता है हमारा एक्टिव इनकम। मतलब कि कंपनी हमें एक्टिव इनकम 72% 70 to 90% का एक्टिव इनकम देती है। बट पैसिव इनकम का मतलब है कि लाइक अगर मेरे साथ कोई भी वर्क स्टार्ट कर रहा है तो मुझे एक्टिव इनकम मिलता है। तो उसी तरह से जिसने भी मेरे साथ वर्क को स्टार्ट किया है, अगर वो अच्छे से वर्क कर रहा है विद द हेल्प ऑफ माई मेंटरशिप, मतलब कि हमारी गाइडेंस के थ्रू वो अच्छे से वर्क कर रहा है, सीख पा रहा है, कुछ ऐसी मतलब स्किल सीख रहा है जिसके थ्रू उसकी अर्निंग हुई है, लाइक अगर उसकी एक्टिव इनकम आई है तो हमें उसका कुछ परसेंट मतलब कि 5 to 10% पैसिव इनकम हमें मिलता है। सिर्फ एक लेवल का मिलता है, वो भी गाइडेंस के लिए। समझ आया? समझ आया? और किसी का कुछ डाउट्स है एक्टिव एंड पैसिव इनकम के रिलेटेड? अच्छा ठीक है। और एक बार बता देती हूँ, लाइक अफिलिएट जब भी हम वॉइस नोट सेंड करते हैं तो उसमें फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि लाइक अफिलिएट मार्केटिंग में कंपनी के कुछ पैकेजेस होते हैं जिनमें हाई डिमांडिंग स्किल्स होती है। ठीक है, तो उन कोर्सेज को लेने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जैसे स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन होते हैं जो इन स्किल्स के थ्रू सीखकर अर्निंग करना चाहते हैं, तो वो इस पैकेज को खरीदते हैं। मतलब कि वो सोशल मीडिया में सर्च करते रहते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब पर ऑनलाइन वर्क की नीड रहती है उन्हें। तो अगर वो इस पैकेज के थ्रू विद प्रोमो कोड यहाँ पर एनरोल करते हैं तो हमें पर पैकेज प्रमोट 70 to 90% का एक्टिव इनकम कंपनी की तरफ से मिलता है। ठीक है, पैकेज प्रमोट का। ठीक है, तो जो 70 to 90% का एक्टिव इनकम हमें मिलता है, जैसे वैसे ही टीम, अगर मेरी जो भी टीम है जिन्होंने एनरोल किया है मेरे साथ, अगर उनको एक्टिव इनकम मिला है तो हमें हमारी गाइडेंस के लिए पैसिव इनकम 10 to 20% मिलता है। समझ आया? या फिर अभी भी कंफ्यूजन है? वालेकुम अस्सलाम, कोई बात नहीं। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद और कोई डाउट्स? ओके। नेक्स्ट, और क्या ऑब्जेक्शन है जो लीड अक्सर पूछती है, लाइक कंपनी लीगल है या नहीं है? आप चाहे तो सर्टिफिकेट उन्हें सेंड कर सकते हो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड के, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी मार्केटिंग ग्रुप में डाला था। ठीक है, आप चाहे तो उन्हें पीडीएफ सेंड कर सकते हो, उसमें पीडीएफ में सारा कुछ डिटेल में बताया गया है, लाइक एमएसएमई सर्टिफिकेट भी है, आईएसओ सर्टिफिकेट भी है जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। ठीक है, एंड उनके ऑलमोस्ट जो भी डाउट्स होंगे वो पीडीएफ के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एंड उसके साथ साथ आपको मतलब अपना वर्क जो है स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू भी एक्सप्लेन करना होगा ताकि उन्हें और अच्छे से समझ में आए। तो स्टेटस मार्केटिंग का मेन रोल ये है कि लाइक हम हमारा जो भी बिजनेस है, मतलब हमारा जो वर्क है वो बिजनेस टाइप है। यस, बोल सकते हैं। उन्हें 24 आवर्स का टाइम दे देना करीमा सिस, और 24 आवर्स के अंदर पूरा पेमेंट करके यहाँ पर वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे बोल देना। ठीक है, ओके। बट आप पेमेंट अपने पास करवा लेना, ना ही मतलब कंपनी के स्कैनर पर। जॉब नहीं है, ये वर्क है। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या ही हो सकता है? पैसे नहीं है इसलिए तो कमाना है, राइट? आपको सही गाइडेंस की, सही मेंटोर की नीड है, इसीलिए तो यहाँ पर आपको वर्क स्टार्ट करना है, राइट? आपके स्कैनर पर करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब नहीं है, ये वर्क है, ऑनलाइन बिजनेस है। उन्हें डायरेक्टली बताओ कि एक बिजनेस है, यहाँ पर मतलब फिक्स्ड टाइमिंग नहीं रहता है, फिक्स्ड पेमेंट नहीं रहता है, जैसे जॉब में मंथली पेमेंट रहता है, वीकली पेमेंट रहता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डे की इनकम होती है, जितना जितनी हमारी मेहनत रहती है, जितना हमारा वर्क रहता है, उसके हिसाब से हमें पेमेंट मिलती है। एनरोल करना पड़ेगा। नहीं, जब भी कोई देखो, सबसे मेन चीज, जब भी कोई पेमेंट करता है ना, तो वो किस पैकेज से पेमेंट कर रहा है। लाइक मान लो कि 2499 का पैकेज है, प्रीमियम पैकेज। ठीक है, तो प्रीमियम पैकेज आपको एनरोल करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी आईडी लॉगिन करो, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं कैसे लॉगिन करनी है। अपनी आईडी में जाओ। ठीक है, आईडी में जाने के बाद यहाँ पर देखो अफिलिएट लिंक का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जो कॉमन लिंक आता है ना, इसको कॉपी करके रख लेना आप। ठीक है, फिर उसके बाद इसको लॉग आउट। फिर जब भी कोई लीड पेमेंट करती है तो आप सबसे पहले अफिलिएट लिंक को कॉपी करने के बाद गूगल में जाके ये वाला जो लिंक है ना, यहाँ पेस्ट करके सर्च करना। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे मतलब पैकेजेस वगैरह शो होंगे, उनकी डिटेल्स लेना, लाइक फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। लाइक मान लो कि कोई भी एक लीड का नेम है इरप, उस पर जो आईडी लॉगिन करके आपको अपनी मेंटोर ने दी थी, उस आईडी पर आपका, तो आप अपना अफिलिएट लिंक दे दो। जो लोग डाउटफुल मांगते हैं वो वहां पर क्लियर हो जाएंगे, वो खुद ही कर लेंगे एनरोल। पेमेंट डाल दूंगी। समझ में आया इतना सब कुछ? और कुछ डाउट्स जो लीड्स अक्सर यूज करती है, जैसे मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, या फिर मेरे भैया मना कर रहे हैं, मेरे पापा अलाउ नहीं करते, सोशल मीडिया अलाउ नहीं है। बोल देना आपका जो भी स्टेट है, जैसे कर्नाटक मेरा स्टेट है तो कर्नाटक में कहती हूँ अक्सर। हाँ देखो, लीड्स अक्सर ये सवाल करती है कि आपकी अर्निंग कितनी हुई है। अर्निंग कितनी हुई है ये पूछती है अक्सर। तो आप वहां पर ये लाइन बोल सकते हो कि देखो अभी मैंने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था, बट अभी मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है, मतलब कि मैं अभी सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्ट करती ही एकदम से ग्रो करूंगी, मैं पहले सीखना चाहती हूँ। यहाँ पर हर एक स्टेप पहले सीखूंगी, समझूंगी, जब मैं वर्क को अच्छे से जान लूंगी फिर वहां पर मैं धीरे धीरे करके ग्रोथ करूंगी। जो भी मेरी मेंटोर है ना, वो अच्छी खासी इनकम जनरेट करिए, आप चाहे तो उसका उनका मैं लाइव इनकम भी शो कर सकती हूँ, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, उन्हें ये बोल देना कि मेरा अभी लर्निंग पीरियड चल रहा है, तो मैं लर्निंग के साथ साथ वर्क पर भी फोकस कर रही हूँ।
इन्वेस्टमेंट का पूछते हैं एंड उसके बाद रिप्लाई नहीं करते, ये भी होता है ना अक्सर। तो इन्वेस्टमेंट जब भी पूछता है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट किस चीज के लिए है पहले क्लियर कर लो। इन्वेस्टमेंट इस चीज के लिए है क्योंकि यहाँ पर आपको स्किल्स भी सिखाई जा रही है, स्किल्स के थ्रू कैसे वर्क करके अर्निंग करना है वो भी बताया जा रहा है, उसके लिए आपको छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, बाकी और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, ऐसा बोल देना। समझ में आया सामिया सेस? अभी मैं वही बोल रही हूँ, समझ में आया? स्नैपचैट पर व्यूज तभी आते हैं जब आपका वीडियो अच्छा हो, मतलब जो भी मैं सिखा रही हूँ उस पर आप अच्छे से फोकस करोगे, उस पर मेहनत करोगे, अपनी स्किल्स इंप्रूव करोगे, तब आपका जो रील का मतलब व्यूज होता है वो वायरल जाता है, ठीक है? लास्ट में मैं एक वीडियो एडिटिंग करके सिखा दूं जिससे मतलब आपकी रील्स ग्रोथ करे, ठीक है? यहाँ पर कोई भी मतलब मैसेज मत करना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? स्टेप स्टेप मैं बताती हूँ, एक बार अच्छे से देख लो। टाइमिंग देख, 4:30 बज रहा है, मिनिमम 5 बजने से पहले ही मैं ये पूरा कंप्लीट कर लूँ, सिखा दूंगा आपको, ठीक है? सर्च में जाओ, ट्रांजिशन रील। क्या सर्च करना है? ट्रांजिशन रील सर्च करना है। इसमें आप जो 8 सेकंड का वीडियो रहता है ना वो लेना, 8 या फिर 9 सेकंड वाला। वो बहुत वायरल जाता है, इसलिए देख के लेना आप। पिन डाउन, हर एक पॉइंट को अच्छे से देख लेना। पिन डाउन मैंने सर्च, ये वाला लेना, ठीक है? कॉपी लिंक, पिन डाउन, हर एक पॉइंट को अच्छे से देख लेना। पिन डाउन मैंने सर्च किया है। ठीक है? जो कॉपी किया था लिंक वो यहाँ पर पेस्ट कर लो, डाउनलोड, ठीक है? फिर डाउनलोड पर क्लिक करोगे, कुछ एड्स आएंगे, क्लोज कर लेना आप। ओके, तो रिपोर्ट्स में शुगर एड्स आएंगे, क्लोज कर लेना आप। हो गया? फिर अभी आपको जाना है वीएन ऐप पर, सिंपल बताऊंगी, इजी वे में बताऊंगी, अच्छे से देख लोगे तो कर लोगे आप, ठीक है? प्लस मार्क पर क्लिक करो, न्यू प्रोजेक्ट पर जाओ, जो वीडियो है उस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करो, ठीक है? फिर यहाँ पर देखो लास्ट वाला जो है डायरेक्टेड बाय, इसको डिलीट कर दो, ठीक है? ये 9 सेकंड्स का है पूरा। फिर ऊपर दिख रहा है, ऊपर ओरिजिनल बोल के है, इस पर क्लिक करके 9:16 कर लो, ठीक है? ये हो गया पोजीशन। फिर अभी आपको क्या करना है? टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट लो, ऐड अ सब हेडिंग, स्टूडेंट हो, तो ये देखो, अपने वर्ड्स को देखना आप किस तरह से मैं डाल रही हूँ, सीख लो, ठीक है? ये फंट मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, तो एफ पर जाओगे तो फंट मिल जाएगा, इसमें ये वाला फंट लेना, ठीक है? फिर उसके बाद कलर में जाओ, कलर में जाने के बाद ये वाला लेना, ठीक है? फिर उसके बाद शैडो पर जाओ या फिर बैकग्राउंड लो, या फिर हटा दो, स्ट्रोक वगैरह हटा दो, बैकग्राउंड जाके टेक्स्ट ब्लैक, शैडो ब्लैक, ओपेसिटी थोड़ा सा कम, बैकग्राउंड में आप कलर ले लो, जैसे ये वाला कलर, एक्स पैडिंग वाई पैडिंग ज्यादा, इसको थोड़ा सा नीचे, ठीक है? ये यहाँ से यहाँ तक करो। फिर उसके बाद डुप्लीकेट करके ना उठाकर यहाँ पर ऐड करो, एडिट में जाओ एंड यहाँ पर लिखो, आप भी मेरी तरह ग्रो कर पाओगे, ठीक है? इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आप चेंज कर लो, कलर, टेक्स्ट व्हाइट कर लो, इस पर ना मोशन ऐड करो, स्केल वाला, ऐसा, ठीक है? इस पर भी मोशन स्केल वाला। इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या फिर फास्ट हो रहा है? समझ नहीं आ रहा है तो बताना। यस, नेक्स्ट, आप भी मेरी तरह ग्रो कर पाओगे। फिर उसके बाद इसको ही डुप्लीकेट करो, ये यहाँ से यहाँ तक रखो, थोड़ा सा नीचे कर लो, एडिट पर जाके मुझे मैसेज करो, मैं सिखाऊंगी, ठीक है? इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर लेना, टेक्स्ट ब्लैक,
बैकग्राउंड में थोड़ा सा विड्थ वगैरह ज्यादा करना है तो कर सकते हो ऐसे। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा इमोजीज वगैरह ऐड करना है तो इमोजीज भी ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से ऐड करो। ठीक है, इस पर भी मोशन ऐड करना। फिर उसके बाद डुप्लीकेट दोबारा से, इसको लास्ट तक एंड तक करना, इरेज करके कमेंट हाउ। ठीक है, इसका जो कलर है बैकग्राउंड का रेड कर लो आप। ठीक है, एंड थोड़ा सा बड़ा कर लेना इसको पिंच करके ऐसे। ठीक है, अभी देखो कैसे दिख रहा है। समझ में आया? कितना टाइम लगा? सब बोलते हैं वीडियो एडिटिंग में टाइम लगता है, कितना टाइम लगा मुझे? हाँ हेलो, यही हूँ। ट्रांजिशन रील्स यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ये कॉपी करके रख लो अपने क्लिपबोर्ड में। ट्रांजिशन रील्स 10 मिनट लगा। इसमें मैंने बहुत सारी वीडियो बना के मैं रख देती हूँ, मतलब कि जब भी वीडियो पोस्ट करना रहता है ना, उससे 10 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स बिफोर मैं 4-5 वीडियो एडिट करके पोस्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बन बनाया रेडी रहता है मेरे पास, बना के रखती हूँ मैं बाद में जब मुझे करना रहता है ना, तभी मैं पूरा एडिट करके 10 मिनट्स बिफोर फिर उसके बाद पोस्ट करती हूँ। बताती हूँ टाइम जो भी मैं बोलती हूँ ना, उस टाइम पर आप एग्जैक्ट पोस्ट करें कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं है एक दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, तीसरे दिन छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी से मिनिमम 10 to 20 डेज करना ही होगा। ठीक है, सुबह 9 बजे अगर आप स्टूडेंट हो तो सुबह जब भी आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो सुबह 9 बजे आप पोस्ट करके जाओ। ठीक है, एंड दोपहर अगर आपके पास फोन होता है तब आप 1 बजे पोस्ट करो। नहीं होता है तो डायरेक्टली जब आप वहां से आओगे, स्कूल से कॉलेज से जब आप आओगे, या फिर अगर आप हाउस वाइफ हो तो 5 बजे या फिर 4:30 बजे। ठीक है, गुड। 11 PM को बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, इनफैक्ट ये मैं भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। 11 PM को बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। ठीक है, 11 बजे एंड प्लस 8:30 बजे भी बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। एनिमेशन, वहां पर मोशन का ऑप्शन रहता है, देखो मोशन का ऑप्शन रहता है। कुछ वीडियो एडिटिंग ऐप में एनिमेशन शो होता है, कुछ वीडियो एडिटिंग ऐप पर मोशन बोल के शो होता है। ये जो है ना, इस पर मोशन बोल के ऐसा शो होगा, तो स्केल वाला लेना। समझ में आया? टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इजीली आप कर लोगे। बस आपको खुद खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। अगर आपको खुद पर भरोसा हो गया तो आप जरूर कर लोगे। I have an excellent business idea. मैंने ऑलरेडी इस पर रिकॉर्डिंग बना के रखी है, ये आई वीडियो पर। जी जजाकल्ला खैर। हाँ, इन शॉर्ट पर एनिमेशन शो होता है। और किसी को डाउट्स है? अभी तो किसी को लीड्स की आ जाएगा। देखो शुरुआत में ना लीड्स नहीं आते, ये मत सोचना व्यूज आ रहे तो लीड्स नहीं आ रहे, मेरे खुद भी नहीं आते थे। मेरे खुद के रील्स पर नहीं आते थे पहले। मैंने कंसिस्टेंसी रखी क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था कि जिस तरह से मैं एडिट कर रही हूँ, अगर व्यूज आ रहे हैं तो कंटिन्यूसली डालने के बाद मेरे पास लीड्स भी आ ही जाएंगे। टाइम ना मिला तो जो पहले वाला है, मतलब शुरुआत में जो आपने एडिट किया था वही रिशफल करके डाल सकते हो। अगर टाइम ना मिला तो बार बार मत करना बस। सुबह 9 बजे या फिर 10:30 बजे। ठीक है, रात के 11 बजे, शाम के 4:30-5 बजे। ठीक है, ये मतलब टाइमिंग जो है बहुत बेस्ट है। इनफैक्ट मैं तो रात के 3 बजे भी डाल देती हूँ कभी कभी। या फिर और एक बेस्ट टाइमिंग बताऊं, ऑल ऑफ अ सडन जब भी मतलब लगे आपको कि मुझे अभी एडिट करके डालना है, अगर आपको लगे तो उस टाइम डाल दिया करो। ये मत सोचो कि अभी ये टाइम नहीं है, डाल दिया करो, इससे व्यूज अच्छे आते हैं। फेसबुक एड्स का वेबिनार रहेगा तो उसमें आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, पहले आप कंटेंट क्रिएशन करोगे ना तो फेसबुक एड्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ जरूर, इंशाल्लाह। और किसी को कुछ डाउट्स है? और मिनिमम 25 लोग तो यहाँ पर है, इंक्लूडिंग में 26 है। बट अगर आपने कंसिस्टेंसी से इस इन अभी नेक्स्ट 20 डेज में डेली कंसिस्टेंसी से डेली 3 रील अपलोड की ना, तो जरूर आपकी फर्स्ट अर्निंग भी हो जाएगी, सेकंड अर्निंग भी हो जाएगी, एंड इसी तरह ग्रो भी हो जाएगा। बट आपको कंसिस्टेंसी से कंटेंट क्रिएशन प्लस स्टोरी मार्केटिंग करनी ही होगी। जब तक आप अपनी वीडियो एडिटिंग पर इंप्रूवमेंट नहीं लाओगे, जिस तरह से आप अभी वीडियो कर रहे हो उस पर थोड़ा बहुत खुद से अच्छे से बना के नहीं डालोगे, आपका इंप्रूवमेंट के साथ मतलब ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, इंस्टा पर नहीं, स्नैप पर, यूट्यूब पर डालो। इंस्टा पर डालने से क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टा पर ग्रोथ हो जाती है, बट स्टिल मैं आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन यही बोलूंगी, स्नैप एंड वाईटी पर करो। ठीक है, ओके। एंड ये बताओ आज का सेशन कैसा था? एंड मैम दोनों पे से हाँ सेम डाल सकते हो, अलग अलग है ना दोनों सोशल मीडिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद डालती हूँ, इससे कोई मसला नहीं होता। सेशन है उसका टॉपिक अभी मैंने डिसाइड कर लिया है। लाइक जब भी कोई लीड है उन्हें किस तरह से समझाना है, वर्क कैसे एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वो अगर स्टार्ट करती है तो उसे एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दो, 30 मिनट्स या फिर 1 आवर का टाइम देके अच्छे से उन्हें वर्क बता सकते हो। ठीक है, कल का जो भी टॉपिक रहेगा ना, लाइक जो भी लीड आपके पास क्लोज होगी, तो उन्हें कैसे वर्क एक्सप्लेन करना है, कैसे बताना है वर्क को, वो रहेगा। ठीक है।